हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम MEG5 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लेटो को कवर कर लिया था गाइस। प्लेटो और एरिस्टोटल ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कभी 20 मार्क्स में लॉन्ग आंसर राइटिंग लिखने को आता है, तो कभी शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर जो आता है जो 10 मार्क्स का होता है। तो गाइस आज हम एरिस्टोटल को कवर करने वाले हैं और इससे पहले हम प्लेटो को कवर कर चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लेटो थे वो पोएट्री से और ड्रामा से, अर्थात जो आर्ट था ना, आर्ट से वो नफरत करते थे, ठीक है। लेकिन जो उनके शिष्य हैं, ठीक है, देखो जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु जो है वो सुकरात थे, सुकरात, और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे, ठीक है गाइस। तो आपको एक छोटा सा इंट्रो जो है तैयार कर लेना है एरिस्टोटल का, और एरिस्टोटल का कम से कम 10 से 12 लाइन इंट्रो तैयार करने के बाद आपको आगे जो है कैसे लिखना है वो मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है गाइस। चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप जो यहाँ पे देख लो, MEG5 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन इंग्लिश, MEG टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का ये पेपर है। MEG5 से लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ठीक है। ये देखो प्लेटो से रिलेटेड जो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैसे प्लेटो दिया हुआ है तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्लेटो और अरस्तु दोनों को एक साथ जो है पूछ लेते हैं, एरिस्टोटल को, ठीक है। और कभी कभी जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, जैसे कि मैं आपको जो दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मिमीज के ऊपर जो है बोला हुआ है, तो एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ने ही जो है बात करी है इसके ऊपर, ठीक है। ऑप्सिस एंड एरिस्टोटल, ऑप्सिस के बारे में जो है एरिस्टोटल से जो है पूछ लिया है, ठीक है ना। और रासा थ्योरी को भी हम जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। एरिस्टोटल, ठीक है ना। तो इसका एक जो है एक छोटा सा जो है इंट्रो आप तैयार कर लेना, इसका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है तैयार कर लेना, ठीक। सो गाइस आपको एरिस्टोटल के ऊपर एक इंट्रोडक्शन तो जो है तैयार कर ही लेना है, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें बताया हो कि ये जो है कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है, इनके गुरु कौन थे, इनके शिष्य कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर जो है मेंशन करनी है, ठीक है, इनके इंट्रोडक्शन में। और इनके वर्क्स जो है क्या क्या थे, है ना, ठीक है। और इनका एक जो है ना परसेप्शन जो है क्या था वो भी जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ जो है कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन को जो है ना डील करना है, ठीक है। चलिए रीड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, प्लेटो डिड नॉट एप्रिशिएट पोइट्री, प्लेटो ने जो है कभी भी काव्य को जो है एप्रिशिएट नहीं किया था। ही डज नॉट लाइक इट एनीमोर, इन्होंने कभी भी जो है काव्य को पसंद नहीं किया। बट हिज स्टूडेंट एरिस्टोटल हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द पोइट्स, लेकिन जो इनके शिष्य थे, ठीक है ना, इनके प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने बहुत जो है मान सम्मान दिया पोइट्स को, एंड ट्रेजिक पोइट्स, ठीक है ना, जो दुखद कवि थे उनको भी इन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। फॉर हिम ट्रेजिक पोइट्री वॉज द ग्रेटर देन द एपिक बुक्स, ठीक है ना। तो इनके लिए जो ट्रेजिक जो दुखांत कविताएं होती थी ना, वो किसी भी महाकाव्य से भी जो है बढ़कर थी। एरिस्टोटल मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग ऑर्डर अबाउट द पोइट्री, तो जो एरिस्टोटल है ना, इन्होंने एग्जिस्टिंग ऑर्डर अबाउट द पोइट्री को लेके उस समय पे जो धारणा बनी हुई थी ना, उसको मॉडिफाई किया टू द फॉर्म ऑफ हिज ओन परसेप्शंस अबाउट इट, ठीक है ना। तो इन्हीं के जो गुरु थे प्लेटो, तो प्लेटो ने जो आर्ट थी ना, आर्ट फॉर्म को जो है ना बहुत डिफेम जो है किया था, और उसको जो है ना एक नकल बताया था, ठीक है ना, उसको एक जो है नकल बताया था। और इसी चीज का अपोज जो है एरिस्टोटल ने जो है अपनी पुस्तक में जो है इसका अपोज किया और अपने ही गुरु के खिलाफ जो है ये खड़े हो गए, ठीक है। तो देखिए, एरिस्टोटल पुट्स हिज आइडिया इन अ वेरी लॉजिकल मैनर टू रीडिफाइन द केस ऑफ थिएटर। तो थिएटर के बारे में जो भी सोच थी, जो भी धारणा बनी हुई थी, इसको एरिस्टोटल ने बड़े लॉजिकल तरीके से रीडिफाइन किया। ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट ट्रेजेडी इज द मोस्ट सब्लाइम ऑफ ऑल द जेनरस। तो मतलब कि जितने भी महाकाव्य है ना, तो उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया और कहा कि जो ट्रेजेडी होती है ना, ये सबसे उत्कृष्ट जो है होती है, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल कांट बी इग्नोर्ड, जो कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल का उसको जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता। ही डिस्प्लेड द ट्रेजिक परफॉर्मेंस, ही डिस्प्लेज द ट्रेजिक परफॉर्मेंस एज अ कंप्लीट आर्ट। और इन्होंने ट्रेजिक परफॉर्मेंस जो दुखांत कविताएं होते हैं उसको जो कंप्लीट आर्ट जो है कहा बताया। द आर्ट विच नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स, ठीक है ना, एक ऐसी कला जिसके अंदर सिर्फ डायलॉग्स नहीं होते, केवल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नहीं होते, कैरेक्टर्स नहीं होते, और कोई केवल जो है प्लॉट नहीं होता, ठीक है ना, बट ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, उसके अंदर जो है नृत्य और जो संगीत होते हैं उसके भी जो है तत्व जो है शामिल होते हैं। इनफैक्ट इट वुड बी अनजस्टिफाइड टू से दैट ही कंसीडर्ड ट्रेजेडी हायर देन द एपिक। तो ये कहना जो है बहुत ज़्यादा जो है अन्यायपूर्ण होगा कि उन्होंने जो है महाकाव्य को जो है ट्रेजेडी से ऊपर जो है बता दिया है, ठीक है। बिकॉज ट्रेजेडी हैज ऑल दीज एलिमेंट्स, क्योंकि जो ट्रेजेडी होती है ना उसके अंदर जो है सभी प्रकार के तत्व जो है शामिल होते हैं। वी डोंट हैव मच एक्सेस टू द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑन अदर फॉर्म्स आर्ट लाइक कॉमेडी, ठीक है ना। तो हमारे पास इतना एक्सेस नहीं है कि हम जो है जो अरस्तुती समाज है, जो अरस्तु का समाज है, या अरस्तु का जो ना व्यू है, जो विचार है, ठीक है ना, तो हमारे पास इतना एक्सेस नहीं है कि हम उसमें जो है झांक पाएं, ठीक है ना। देखो फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक कॉमेडी, ठीक है ना, जैसे उन्होंने कॉमेडी की जो है बात करी। बिकॉज पोइटिक्स इज नॉट अ कंप्लीट, क्योंकि जो काव्य शास्त्र है ना वो अपनी जो है कंप्लीट फॉर्म में है ही नहीं। बट वी स्टिल हैव द ओपनिंग वेयर इन एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द
ओवरऑल व्यू ऑफ आर्ट, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऐसी ओपनिंग है जहां पर एरिस्टोटल ने पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया है किसके ऊपर, कला का जो है, कला के बारे में जो है बताया है। कंसीडरिंग द मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड द theatrical practice, we can say that whatever applies to tragedy also must go smoothly with comedy and satire, ठीक है ना, satire। तो देखो यहाँ पे तो जो हमारे अरस्तु जी हैं वो कहते हैं कि कॉमेडी जैसे कला के अन्य रूपों में अरस्तु के दृष्टिकोण तक हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काव्यशास्त्रपूर्ण है ही नहीं। लेकिन हमारे पास शुरुआत है क्या, जहाँ पर अरस्तु कला के समग्र दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, और वो एक अनुकरण मतलब जो नकल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और नाट्य अभ्यास को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ त्रासदी पर लागू होता है, वह कॉमेडी और व्यंग्य के साथ भी सहजता से जो कुछ भी त्रासदी पे, ठीक है ना, वट एवर अप्लाइज टू द ट्रेजेडी ऑल्सो मस्ट बी गो स्मूथली विद द कॉमेडी एंड द सटायर, ठीक है ना। तो जो कुछ भी एक दुखांत कविता पे जो है लागू होता है, वो चाहे मतलब कोई व्यंग्य हो या कोई हास्य हो, वो किसी सहजता से जो है चल सकता है। इन पॉलिटिक्स काव्य शास्त्र में एरिस्टोटल स्टार्ट्स बाय द प्रेजिंग द मेथड ऑफ मिमिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट। तो वो नकल मतलब काव्य शास्त्र में अरस्तु ने कला के प्रतिनिधित्व के लिए अनुकरण की विधि का अभ्यास करके शुरुआत की है, ठीक है ना, उसको मतलब एप्रिशिएट किया है ना, प्रेज किया है, ठीक है ना। स्टार्ट बाय प्रेजिंग द मेथड ऑफ मिमिक्स, नकल को जो है ना प्रेज किया उन्होंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ट, ठीक है ना। जो नकल है ना वो एक कला को प्रेजेंट करती है नकल, ठीक है ना। देन ही टॉक्स अबाउट द रिदम, लैंग्वेज एंड हार्मनी एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद जो रिदम लैंग्वेज होती है, रिदम भाषा, संगीत भाषा जो होती है ना, वो हार्मनी कैसे सामंजस्य है, ठीक है, और हाउ दे आर द रिस्पॉन्सिबल, और किस प्रकार से वो जो है ना जिम्मेदारी जो निभाते हैं, टू मेक एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल, और किस प्रकार से वो एक मतलब एक आर्ट को, एक कला को कितनी जिम्मेदारी के साथ और कलात्मक प्रतिनिधित्व का प्रभावशाली के साथ जो है ना प्रदर्शन जो है करते हैं। गाइस आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Aristotle claims that all forms of art like epic poetry, tragedy, comedy, ठीक है, dithyrambic poetry, फ्लूट प्लेइंग आर ऑल द मूड्स ऑफ मिमिक्स, ठीक है। तो अरस्तु कहते हैं कि कला की जितने भी फॉर्म्स है ना, चाहे वो महान काव्य है, ठीक है, या ट्रेजेडी दुखांत काव्य है, कॉमेडी है, ठीक है, स्तुति गीत है, ठीक है, या बांसुरी का बजाना है, ये सब ना नकल है, ये नकल की ही फॉर्म है, ठीक है ना, मोड्स ऑफ मिमिसिस। बट इन ऑल दीज केसेस द मिमिसिस इज द अचीव्ड इन डिफरेंट मैनर, ठीक है ना। लेकिन इन सभी केसेस में यदि हम बात करें ना, तो उसको जो है अलग अलग तरीके से जो है इसका अनुकरण किया जाता है। मतलब पोइट्री को भी जो है आप नकल मान लो, ठीक है ना, हास्य गीत को भी, कविता को भी, त्रासदी को भी नकल मान लो, लेकिन जो इसका मतलब कि मंचन होता है ना, मंच पे इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत जो है किया जाता है ना, ये इन सब में जो है ना मतलब कलाओं में अनुकरण का अलग अलग तरीका जो है होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एरिस्टोटल सेज दैट ऑल द मीडियम्स ऑफ मिमिसिस, ठीक है ना, तो मतलब कि नकल के जितने भी माध्यम है ना, आर द अपीयर्ड इन द 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी विच आर, ठीक है ना। तो वो त्रासदी के 6 तत्वों में जो है वो शामिल करता है। मिथ को कहता है प्लॉट, ठीक है ना। तो जो भी मतलब कोई भी नाटक है, कविता है, कुछ भी है, तो उसका एक कोई ना कोई जो है ना प्लॉट होता है, जिसको वो मिथ कहता है, ठीक है ना। इथोस मतलब कैरेक्टर, ठीक है ना। डायनियो मतलब आर्गुमेंट, लेक्सिस मतलब डिक्टेशन, मेलोपिया मतलब म्यूजिक, ठीक है ना। ऑप्सिस विजुअल, स्पेक्टल, ठीक है ना, स्पेक्टिकल मतलब कि जो है दर्शक जो हमारे होते हैं। ऑप्सिस का मतलब है विजुअल स्पेक्टिकल, है ना, मतलब कि जो एक जनता होती है, जो दर्शक होते हैं ना, वो हमारी कला को जो है देखने के लिए जो है आते हैं, ठीक है ना। तो यही ऑप्सिस की जो है ना बात करता है, और ये आपसे जो है आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है ऑप्सिस रिलेटेड। तो आपको उसमें जो ये सब चीजें जो मेंशन करनी है, जो आगे बता रहा हूँ मैं। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन कॉमेडी एंड अदर फॉर्म्स एज वेल एज सी लेटर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सभी के सभी तत्व जो है ना ट्रेजेडी मतलब जो त्रासदी होते हैं ना, उसके अंदर जो है मिलते हैं। कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द कॉमेडी, मतलब जो कॉमेडी के अंदर भी मिलते हैं, अदर फॉर्म्स एज वी विल सी लेटर, जो इसको हम जो है बाद में भी जो है देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे जो है पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्शन आर मिमेटिक, ठीक है। तो अरस्तु कहता है कि जो ह्यूमन एक्शन है ना, मतलब जो मानवीय क्रिया है ना, ये भी जो है ना मिमेटिक है, ये भी मतलब नकल है। अरिस्टोटल कहते हैं दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर मिमेटिक एंड दैट मैन लर्न थ्रू इमिटेशन, ठीक है ना। मतलब जितनी भी मानव क्रियाएं हैं वो नकल है, और जो आदमी होता है ना वो नकल के द्वारा ही जो है सीखता है। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से जो है मिमिसिस इज ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक है। द पॉइंट इज दैट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एन इमिटेशन इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द पोइट, ठीक है ना। तो वो इस पॉइंट को जो है बताते हैं कि द पॉइंट इज दैट, कि मुख्य बात जो ये है कि कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, मतलब कि प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, एंड इमिटेशन इज द एसेंशियल क्वालिटी, ठीक है। नकल जो है ना एक बहुत जरूरी जो है विशेषता है ऑफ द पोइट मतलब कवि की नकल करना, कवि की एक जो है ना विशेष क्वालिटी है, ठीक है। आप पोइट में इमिटेट, एक जो कवि होता है ना वो इमिटेट
इमिटेट नकल कर सकता है इन वन ऑफ थ्री स्टाइल्स इन पोइट्री, कविता के 3 फॉर्मों में, ठीक है ना, 3 तरह से जो है वो नकल कर सकता है, 3 स्टाइल है। ही में यूज प्योर नरेटिव, ठीक है ना, या तो वो नरेटिव में प्योर नरेशन में जो है इसका प्रयोग कर सकता है, वो कविता को जो सुनाता है इन विच ही स्पीक इन हिज ओन पर्सन विदाउट इमिटेशन, ठीक है ना। तो 3 तरीके से जब वो कविता को जो है सुना रहा है, ठीक है, तो या तो वो उसकी इमिटेशन कर सकता है, ठीक है। ही में यूज मिमेटिक नरेटिव एंड स्पीक इन द पर्सन ऑफ हिज कैरेक्टर्स, यानी या फिर जो कविता के अंदर कैरेक्टर है ना उनकी नकल के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है, एज इन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ठीक है ना। आप पोइट में यूज मिक्स्ड नरेटिव, वो या तो मिक्स नरेटिव की फॉर्म को जो है प्रयोग कर सकता है। एरिस्टोटल इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन एंड गोज ऑन टू कंसिडर प्लॉट, ठीक है ना, कैरेक्टर डिक्टेशन, डिक्शन, थॉट स्पेकल एंड सॉन्ग एज constituting elements of a typical tragedy. The action of plot must be complete in itself with proper beginning, ठीक है, middle and all parts of actions must be equally essential to the whole. Each part of tragedy is imitation itself. Character in tragedy imitates the action of the noble man who has to be a man of some social standing, ठीक है गाइस। तो मतलब एक कवि जो है 3 सीढ़ियों में से नकल कर सकता है। वह शुद्ध कथात्मक का प्रयोग कर सकता है जिसमें वह नकल किए बिना अपने स्वयं के व्यक्तित्व में जो है बोल सकता है, या फिर वो अनुकरण कर सकता है ना, अपनी कथा का ही अनुकरण जो कर सकता है, पात्रों के व्यक्तित्व में बोल सकता है, जैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी में जो होता है। एक कवि नकल के रूप में मिश्रित कथात्मक का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, चरित्र, तानाशाही, विचार, तमाशा और गीत के विचारों पर जो है विचार कर सकता है। एक विशिष्ट ट्रेजेडी का घटक तत्वों के रूप में भी हो सकता है, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा होगा आपको गाइस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे जो है बताते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे एरिस्टोटल थिंक्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट आर मिमेटिक बट ईच में डिफर इन द मैनर, ठीक है ना, जो मतलब जितनी भी तरह की, अरिस्टो का मानना है कि कला के सभी प्रकार जो है ना मिमेटिक होते हैं, ठीक है ना, बट ईच में डिफर इन द मैनर, लेकिन जो मतलब तरीका जो होता है ना वो मैनर में जो है अलग होते हैं, और नकल की वस्तु अलग अलग हो सकती है। मीन्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, म्यूजिक इमिटेट्स इन साउंड, ठीक है ना, जो संगीत होता है ना, जो संगीत होता है ना वो जो है ध्वनि की जो है नकल करता है, ठीक है ना, जो मतलब संगीत जो है ध्वनि में और लय में, ठीक है ना, संगीत जो है ध्वनि में और जो है लय में। पेंटिंग इन कलर, जो पेंटिंग होती है वो कलर, एंड पोइट्री इन एक्शन एंड वर्ड्स, ठीक है ना, एक्शन और वर्ड्स में जो है ये नकल कर सकता है, ठीक है गाइस। यही चीज जो है पोइट्री। उसके बाद थोड़ा सा और एरिस्टोटल्स मिमेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। तो मतलब जो एरिस्टोटल जिस नकल की बात करता है, ठीक है, जिस अनुकरण की बात करता है, अरस्तु का जो तरीका है, मतलब कि अरस्तु का जो मिमेसिस को लेकर जो मानना है वो प्लेटो से जो है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इट डज नॉट टॉक अबाउट द इमिटेशन ऑफ आइडिया एंड द अपीयरेंस, ठीक है ना। तो मतलब जो एरिस्टोटल है ना वो इसकी बात नहीं करते, इमिटेशन एंड द आइडिया ऑफ द अपीयरेंस की बात नहीं करते। ही आर्ग्यूज दैट ईच एरिया ऑफ नॉलेज इज इमिटेशन इन द सेंस दैट एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल लर्न थ्रू द इमिटेशन, ठीक है ना। उनका मानना है कि जितने भी हम सब ह्यूमन बीइंग है ना वो हम सभी इमिटेशन करके सीखते हैं। हाउएवर ही केयरफुली मेक्स अ डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, एक अंतर जो है बताते हैं बड़ी सावधानी से, बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। ही क्लेम्स दैट आर्ट एंड द philosophy I deal with a different kind of truth. Philosophy deals with the concrete and absolute truth, whereas art deals with the aesthetic and the universal truth, ठीक है ना। तो इनका जो मतलब कि मानना है कि दर्शन जो होता है ना, जो दर्शन होता है ना वो ठोस होता है और आमूल सत्य से जो है संबंधित होता है, और जो सौंदर्य और इसमें जो हमारी जो ये whereas the आर्ट जो होता है ना वो सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से जो है बात करता है, ठीक है यार, सौंदर्यात्मक और सार्वभौमिक सत्य से संबंधित है ये, ठीक है गाइस। आई एम टायर्ड। The difference between mimetic poetry and the history is that one writes about the what as the actually happened, while the other deals with the what might happen. Therefore, the fiction of the poetry is not a poetry what has happened, but to portray what may have happened in the accord with the principle of probability. Poetry is more philosophical and deserves more serious attention, ठीक है ना। इमिटेशन इज गिवन बाय द नेचर, जो इमिटेशन है उसको नेचर के द्वारा जो है दिया गया है। तो देखो यहाँ पे गाइस समझा दूँ थोड़ा सा, द डिफरेंस बिटवीन मिमेटिक पोइट्री तो एंड हिस्ट्री, ठीक है ना, इतिहास और जो मिमेटिक पोइट्री है ना उसमें जो अंतर है, ठीक है ना, इज दैट वन राइट्स अबाउट व्हाट वाज एक्चुअली हैपन, ठीक है ना। तो इतिहास जो लिखता है कि क्या एक्चुअल में हुआ, व्हाइल द अदर डील्स विद द व्हाट माइट हैपन, और जो पोइट्री है ना वो लिखती है कि क्या हो सकता है। देयरफॉर द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज नॉट पोइट्री, ठीक है ना। तो मतलब जो इसका जो फंक्शन है ना उसको जो है कविता के द्वारा ना पोइट्री नहीं किया जा सकता। व्हाट हैज हैपन बट टू पोर्ट्रे व्हाट मे हैव हैपन इन
अकर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि क्या होने की संभावना है कविता ये जो है बताती है। पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड डिजर्व्स मोर सीरियस अटेंशन, जो कविता होती है ना वो बहुत अधिक जो है दार्शनिक होती है, एंड डिजर्व्स मोर सीरियस अटेंशन, और सबसे ज़्यादा वो सीरियस अटेंशन को जो है वो प्राप्त करना चाहती है। इमिटेशन इज गिवन बाय नेचर, जो नकल की जो प्रक्रिया है ना, नकल अनुकरण जो है ये जो है प्रकृति के द्वारा जो है दिया गया है। एरिस्टोटल सेज दैट इमिटेशन इज गिवन बाय गिवन अस बाय द नेचर, ठीक है ना, नेचर के द्वारा दिया गया, एंड मैन यूज्ड दीज गिफ्ट्स ग्रेजुअली डेवलप them and finally create the art of poetry. The poet does not imitate reality but brings reality in it through mimes. तो जो है ना मतलब जो कवि होता है ना वो नकल नहीं करता, वास्तविकता की जो है नकल नहीं करता, बल्कि वो नकल के द्वारा वो नकल ब्रिंग्स रियलिटी इन इट थ्रू इमिटेट, नकल के द्वारा जो है ना अपनी कविता के अंदर जो है ना सच्चाई को जो है उकेरता है, सच्चाई को जो है लेकर आता है। तो गाइस जो है यही चीज़ थी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।